हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है वो आज की इस वीडियो में हम सब देखेंगे। और आज की इस वीडियो में देखते हैं सप्ताह 5 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 2 खिलौनों का आनंद इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और आपकी हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण की वीडियो चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर घेरा लगाना है आपको। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया है बच्चों कि इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं बेलन कौन सा है, तो ये डी नंबर में जो दिया है वो बेलन है। तो यहाँ डी नंबर आपको गोला करना है और इसमें सही का निशान ऐसे लगाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, इनमें से गोला की आकृति कौन सी है। तो गोला कौन सा है दोस्तों, ये है सी नंबर में जो है वो गोला है। तो सी नंबर में आपको ऐसे इसमें टिक करना है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से शंकु की आकृति कौन सी है। तो शंकु देखें आपने जोकर की टोपी जैसा, तो ये शंकु हो गया जो बी नंबर में है बच्चों। और चौथा पूछा है घनाभ की आकृति, तो घनाभ कौन सा है, ये जो बी नंबर में है वो घनाभ है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 तक ऐसे कंप्लीट करना है। पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है, नीचे बनी आकृति की संख्या कितनी है। तो देखो ये 1 2 3 और 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। इस प्रकार से लिखना है आपको। छठवां नंबर का प्रश्न है, पीली रंग की आकृति का नाम क्या है। तो ये जो पीली रंग की जो आकृति है ये क्या है, घन है। तो यहाँ पर आपको घन लिखना है। हरे रंग की आकृति क्या है, तो ये जो हरा रंग है ये क्या है, घनाभ है। तो हम यहाँ पर घनाभ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो घन कैसा होता है, जो चारों तरफ से बराबर है, और घनाभ कैसा होता है, जिसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 7 तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और ऐसे आपको करना है अपनी वर्कबुक में। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना बच्चों, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। आठवां देखते हैं, इस टेबल पर कितने शंकु रखे हैं। तो शंकु देखो कितने हैं, 1 2 और 3 है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। प्रश्न 9वां लिखा है, घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरो। तो इस आकृति में आपको अच्छे से कलर करना है बच्चों, यहाँ पर रंग भर देना है बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें लिखा है, इस चित्र में कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही है, नाम लिखना है। तो देखो इसमें ये क्या है, शंकु है, तो हम शंकु लिख दिए। ये बीच वाला क्या है, बेलन है, तो हम यहाँ बेलन लिखेंगे। और ये ऊपर जो है ये क्या है, घन है, तो हम यहाँ घन लिख देंगे। तो इस प्रकार से कौन कौन सी आकृति यहाँ पे, शंकु है, बेलन है और घन है। तो ऐसे आपको लिखकर कंप्लीट करना है। 11वां प्रश्न पूछा है, कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है। तो ये देखो ये बेलन है, इसके ऊपर कौन सी आकृति है ये, तो ये है शंकु। तो हम यहाँ लिख देंगे शंकु। इस प्रकार से आप 11 नंबर में लिखेंगे बच्चों। 12वां प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है, कौन सी आकृति शंकु के नीचे है। तो देखो ये शंकु है और इसके नीचे ये कौन सी आकृति है, ये घनाभ है। तो हम यहाँ लिख देंगे घनाभ। इसके बाद प्रश्न 13 पूछा है, शंकु और बेलन की आकृति की संख्या लिखो। तो देखो ये 2 शंकु और ये 2 4 शंकु है, तो लिखेंगे शंकु 4। और बेलन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे बेलन 5। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है प्रश्न 13 तक। आगे देखेंगे अब दिवस 2। दिवस 2 में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। और पहला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर शंकु में कितने कोने होते हैं। तो देखो कोना कितना है, सिर्फ यहाँ एक है, तो सी नंबर में सही का निशान लगाएंगे कि एक कोना है बस। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है, घन में कितने किनारे होते हैं। तो किनारे होते हैं दोस्तों इसमें 12 है ना। देखो ये एक किनारा, ये 2 ये 3 ये 4 है ना। फिर 5 6 7, ये पीछे 8 है ना, ये 9 ये 10, फिर ये 11 और और कहाँ है ये नीचे जो है ये वाला उस तरफ 12। तो इस प्रकार से कुल 12 किनारे होंगे, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो बी नंबर में यहाँ आपको ऐसे काला कर देना है। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 में करना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे बच्चों। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें।
तीसरा प्रश्न देखेंगे, लिखा है घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में दोस्तों 6 फलक होते हैं, तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा 6 फलक, है ना? फलक किसको बोलते हैं? तो देखो ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये क्या है? एक फलक, ऐसे ही उसके पीछे दूसरा होगा, फिर ये 3 फलक, ऐसे ही इसके पीछे इस तरफ ये 4 होगा और ऊपर ये फलक और इसके नीचे दूसरा फलक, ऐसे इस प्रकार 6 फलक होंगे। तो 3 प्रश्न 3 में 6 लिखना है आपको। चौथा प्रश्न है, दी गई आकृति का नाम, तो ये क्या है? घनाभ, तो हम यहाँ लिख देंगे घनाभ। और इस आकृति का नाम पूछा है 5वें प्रश्न में, तो इसका नाम है घन, तो ऐसे लिख देंगे घन, है ना? घन क्या है? चारों तरफ बराबर होगा और घनाभ में लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होती है। तो इस प्रकार से घन और घनाभ आपको लिखना है 4 और 5 में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो इसमें आपसे पूछा है, बच्चों आपके घर में पाए जाने वाली घनाभ के आकार वाली किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखो। तो घनाभ जैसा क्या रहता है? किताब रहती है और माचिस का डिब्बा भी रहता है। तो इस प्रकार से हम दो चीज़ों के नाम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है, बच्चों घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं दो सब्जियों के नाम। तो शंकु जैसा क्या रहेगा? गाजर रहती है और मूली, है ना? तो गाजर मूली लिख दिए। फिर दूसरा है, उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। तो जैसे मुझे वृत्त अच्छा लगता है तो मैंने वृत्त लिख दिया, है ना? आप भी लिख सकते हैं, बेलन भी लिख सकते हैं, शंकु लिख सकते हैं, घन लिख सकते हैं, घनाभ लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई भी एक नाम लिखना है आपको। 9वां प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है, उस उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृति से बनी हैं। तो जैसे घर, है ना? अधिक आकृति से बनी है घर, घर में क्या होगा? ये घनाभ भी होगा, शंकु भी रहेगा, है ना? फिर बेलन भी रहता है ना? तो इस प्रकार से आप अलग-अलग चीज़, तो घर हो गया, फिर पेड़ भी है, तो इस प्रकार से 2 वस्तुओं के नाम लिख देना है। 10वां प्रश्न पूछा है, आप शाला में रखे चौक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे? तो चौक का डिब्बा कैसा रहता है? इस प्रकार का रहता है, तो ये क्या हो गया? घनाभ हो गया, है ना? तो घनाभ लिख देंगे। तो ऐसे आपको 10 तक लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे, इसमें सप्ताह 5 में दिवस 3 में आपसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि आपकी कक्षा कक्ष के डस्टर की आकृति कैसी है? तो डस्टर जो होगा वो इस प्रकार का होगा, है ना? तो इसमें सही का निशान लगा देना और यहाँ लिख देना घनाभ। तो इस प्रकार से लिखना है आपको। प्रश्न 2 में यहाँ लिखा है कि दी गई आकृति में कितने फलक हैं? तो अभी हमने देखे थे इसमें 6 फलक होते हैं, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 6। और प्रश्न 3 पूछा है, आकृति में किनारों की संख्या कितनी है? तो इसमें 12 किनारे होते हैं, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा 12। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न है कि आकृति में कोनों की संख्या कितनी है? तो ये जो गेंद है इसमें एक भी कोने नहीं होते हैं ना, तो 0 कोने लिखेंगे हम। कोने कितने होते हैं? 0। घुमावदार फलक है, तो किसमें होता है घुमावदार फलक? बेलन में होता है ना? क्योंकि बेलन कैसा होगा? इस प्रकार का रहता है। आपने घर में बेलन देखे होंगे, तो इसका फलक कैसा है? घुमावदार है, गोल है ना? तो बेलन में होगा इसमें। आगे देखते हैं, खालिस्तान भरना है बच्चों। इसमें लिखा है, अपने परिवेश से घन और घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं की खोज करिए और उनका नाम लिखिए। तो घन जैसा लिख देंगे कि पासा और लकड़ी के गुटके, मतलब लकड़ी का ऐसे टुकड़ा, है ना? और घनाभ लिख देना ईंट और माचिस की डिब्बी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 6 में। 7वां प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है, अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली आकृति को खोज कर उनका नाम लिखना है। तो गोला जैसा क्या दिखेगा? गेंद दिखेगा, नींबू दिखेगा, संतरा दिखेगा, कंचा दिखेगा, है ना? और बेलन जैसा क्या क्या दिखेगा? पानी की बोतल दिखेगी बेलन जैसी, डिब्बा दिखेगा, है ना? पेंसिल, पाइप, ये बेलन जैसे दिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 में लिखना है और कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, इसमें पूछा है, निम्न आकृतियों से रेलगाड़ी का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप एक रेलगाड़ी का चित्र यहाँ बना देना। मैंने ऐसे ही बनाया है बच्चों, आप और सुंदर चित्र बना सकते हैं। तो ऐसे बनाकर आप इसे कंप्लीट कर देना। अब हम देखेंगे, ऐसी आकृति का नाम बताइए जिसमें एक भी किनारा नहीं होता। तो लिख देना गोला। इसमें किनारा नहीं होता तो क्या हो गया? गोला। या गेंद भी लिख सकते हैं ना, गेंद भी लिख लिख सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर दिवस 4 है और इसमें पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें लिखा है, दी गई आकृति में क्या समानता है? तो इस आकृति में क्या समानता है? देखो, किनारे, फलक और कोने, है ना? तो किनारे देखो, इसमें 12 हैं, इसमें 12 हैं, इसमें भी 12 होते हैं। फलक फलक इसमें 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे। कोने कोने दोनों में 8-8 होते हैं, यानी दोनों में सब बराबर है। तो डी नंबर आ जाएगा ए बी सी, मतलब ये तीनों। तो इस प्रकार से आपको डी नंबर में सही का निशान लगा देना है बच्चों।
प्रश्न दूसरा पूछा है निम्न प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृति के नाम लिखो। तो प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृति क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 1 में जो दी है ये क्या है? घन और घनाभ। तो हम यहाँ लिख देंगे घन और घनाभ। तो इस प्रकार सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है किस आकृति का किनारा घुमावदार है? तो देखो घन का भी नहीं होता घुमावदार, घनाभ का भी नहीं, घन और घनाभ का भी नहीं, तो क्या आएगा? बेलन आएगा। तो यहाँ बेलन सही लगाना है और यहाँ आप लिख देना बेलन, है ना? तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे पूछा है चौथा, बेलन जैसी दिखने वाली आकृति है। तो बेलन जैसा ये डी नंबर में दिख रहा है ना? तो इसको लिख देना आप। पांचवा नंबर है किन आकृति का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती है? तो घन और घनाभ का प्रयोग करेंगे, है ना? बेलन शंकु में मजबूत नहीं बनेगा, लेकिन घन और घनाभ में मजबूत बनेगा। तो सी नंबर आपको इसमें कंप्लीट करना है। अब खालिस्तान भरना है। छठवां में बेलन में तो लिखना दो सपाट फलक होते हैं, है ना? घन और घनाभ की सतह सपाट होती है ना? यानी बिल्कुल ऐसी होती है सपाट। तो इस प्रकार आपको यहाँ खालिस्तान में लिखना है बच्चों। और इसके बाद आगे है शंकु में तो लिखना एक घुमावदार सतह होती है। फिर पूछा है गोल दिखने वाली आकृति के नाम लिखिए। तो क्या दिखेगा? वृत्त, गोला, कंचा, गेंद, है ना? ये गोल दिखते हैं। अगला प्रश्न है ईंट किस आकृति का उदाहरण है? तो ईंट बना रहता है वो कैसा है? घनाभ जैसा है, तो ये घनाभ लिख देंगे हम यहाँ। फिर पूछा है आइसक्रीम का कोना किस आकृति का उदाहरण है? तो आइसक्रीम का कोना कैसा रहता है बच्चों? शंकु जैसा, तो हम यहाँ लिख देंगे शंकु। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसको। और यहाँ पूछा है 10 के सिक्कों को एक के ऊपर एक रखने पर कौन सी आकृति बनेगी? तो ये एक सिक्का रखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, तो ये क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देना बेलन। तो ऐसे आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5। दिवस 5 में सही विकल्प चुनना है और पहला में पूछा है दो समान आकार के घन मिलाकर कौन सी आकृति बनाएंगे? तो दो समान आकार के घन, जैसे ये एक घन हो गया, ये एक घन, तो ये क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा, है ना? तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा घनाभ। आगे देखेंगे दूसरा पूछा है चार घनों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो बहुत सारे प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें अनेक लिख देंगे हम, है ना? तीसरा है दी गई आकृति को किस आकार से पूरा करेंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ जो खाली जगह है तो इसको हम ऐसे भरेंगे, है ना? तो ये पूरा हो जाएगा बच्चों, पूरा हो गया। तो ये ऐसी आकृति कौन सी है? डी नंबर में है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे हम डी नंबर में। फिर पूछा है बस के पहियों का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है, मतलब ऐसे गोल होता है, तो ये कैसा है? वृत्त जैसा है, तो सी नंबर सही उत्तर होगा। फिर पूछा है इसमें पांचवा प्रश्न है आपकी पुस्तक किस आकृति की है? तो ये घनाभ जैसी है, तो इसमें बी नंबर लिख देंगे घनाभ। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, और भी अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और सारी चीज़ें इसमें मिलती है, इसलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। छठवां प्रश्न देखते हैं, लिखा है मकान की सीढ़ी की आकृति, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ है। पानी की टंकी की आकृति, तो यहाँ लिखना बेलन है। जोकर की टोपी की आकृति शंकु है। और दिए गए चित्र में कौन सी आकृति का उपयोग किया गया है? तो इस चित्र में देखो क्या है? शंकु भी है, बेलन भी है, घन भी है, घनाभ भी है और वृत्त भी है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है खाली डिब्बों और पाइप का इस्तेमाल करके गुंबद वाले कमरे का निर्माण कीजिए और प्रयोग किए गए आकारों का नाम लिखिए। तो गुंबद बनाने में प्रयोग गोला और बेलन, है ना, इन दोनों का प्रयोग होगा, तो यहाँ लिख देंगे गोला और बेलन। इसके बाद 11वां प्रश्न है 11वां प्रश्न पूछा है कि 5 के 10 सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए और किस आकृति की बनेगी? तो हम बताए थे एक 5 का रखिए, दो 5 का, तीन 5 का, ऐसे रख दिए तो क्या बनेगा? बेलनाकार बनेगा। तो इस प्रकार से हम 11 में लिख देंगे बेलनाकार। अब दिवस 6 में यहाँ पर पूछा है बच्चों कि हमारे घर में गोल क्या है? तो गोल क्या होगी? माचिस नहीं होगी, पेन भी नहीं होगी, घर का दरवाजा भी नहीं होगा, क्या होगा? गेंद। तो ए नंबर सही उत्तर होगा गेंद। गाजर का आकार कैसा होता है? तो गाजर का आकार शंकु जैसा होता है, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा शंकु। फिर है चौक के डिब्बे का आकार कैसा होगा? तो चौक का डिब्बा घनाभ जैसा होगा, तो यहाँ डी नंबर होगा घनाभ। और चौथा है पाइप का आकार कैसा होगा? तो पाइप बेलन जैसा होगा, तो यहाँ लिख देंगे बेलन। तो इस प्रकार से 4 तक आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद खालिस्तान भरना है आपको। तो यहाँ पूछा है
तो यहाँ लिखना गोला एक ऐसी आकृति है जिसमें एक भी किनारा नहीं है। फिर लिखेंगे बेलन के दो किनारे घुमावदार होते हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। सातवां प्रश्न है इन आकृति के नाम लिखो। तो ये क्या है, घन और ये घनाभ। तो घन और घनाभ लिख देंगे। और इसमें लिखेंगे शंकु के आकार का चित्र बनाओ। तो ऐसे चित्र बना देना है और यहाँ लिख देना शंकु। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है और लिखना है बच्चों। और अगला प्रश्न है यदि आप घन और घनाभ के को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो एक घन ये है, इसको हम मिला दिए, है ना, और एक घनाभ को मिला दिए तो क्या बनेगा, बड़ा घनाभ बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये घनाभ है, तो ये बड़ा घनाभ लिख देंगे हम यहाँ। फिर लिखा है 6 पासों का उपयोग करके अपनी पसंद का कोई आकार बनाओ। तो इस प्रकार से एक आकृति यहाँ बना देना जिसमें 6 पासे लगे हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका अध्याय 5 कंप्लीट हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।